हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पर्यावरण अध्ययन में ईवीएस एनसीईआरटी बेस्ड इम्पोर्टेंट चैप्टर, जहां से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर हो गया। पहले चैप्टर में हम जंतु जगत के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम कुछ जानवरों के बारे में चर्चा की थी। दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे परिवार एवं मित्र में जंतु जगत के बारे में। तो कुछ जानवरों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो जितने भी हमारे जानवर रह गए तो आज हम उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहेंगे। यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होने वाला है। तो देखिए, हमारी बात हो गई थी, देखिए मधुमक्खी पर बात चली थी। मधुमक्खी में हमने कुछ पॉइंटों को क्लियर कर लिया था। तो अगर आपने दोस्त हमारा वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पार्ट को भी ज़रूर देखें, जिसमें कि मैंने कुछ जानवरों का वर्णन किया है पूर्ण रूप से। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, हमारी बात हो गई थी, मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। यह क्या है, हमारी कॉलोनी बस्ती में रहती है। यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। अब चलते हैं, देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये है हमारा, मधुमक्खी पालन उस क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता है जहाँ पर क्या होता है, फूल पत्तियाँ एवं पेड़ पौधे अधिक होते हैं। ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा है, मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना कौन सा। हमारा देखिए, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है कि मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना कौन सा। हमारा अक्टूबर से दिसंबर है। क्या है, अक्टूबर से दिसंबर है। ठीक है। एक एक पॉइंट आपके लिए देखिए मैं बहुत ही छांट के ले गया हूँ एनसीईआरटी बुक से हमारा, जो कि आपका देखिए एज इट इज़ आपको ये क्वेश्चन जो है हमारा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक इनको देखते चलेंगे। मधुमक्खी के एक छत्ते से लगभग क्या है, हमारा 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। क्या है, 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी, कुछ राजा एवं श्रमिक होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, मधुमक्खियाँ अपने साथियों को भोजन की सूचना किसके द्वारा, नृत्य के द्वारा देती हैं। किसके द्वारा देती हैं, नृत्य के द्वारा देती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है, मधुमक्खी पालन के लिए हमें किस चीज़ की देखिए आवश्यकता पड़ती है। तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, लकड़ी के बॉक्स की पड़ती है और चीनी के घोल की पड़ती है। ठीक है। तो मधुमक्खी से जितने भी रिलेटेड आपके पॉइंट थे वो यहाँ आपको बताए गए हैं। ठीक है। अगला है हमारा, देखिए पश्मीना। पश्मीना क्या होता है, देखिए पश्मीना ये होती है हमारी एक बकरी होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है, हमारी लद्दाख में पाई जाती है, जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। तो आप याद रखेंगे। अगला है हमारा कि पश्मीना बकरी को चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं। क्या है, हमारा चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं। ठीक है। तो अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा है, पश्मीना बकरी 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी रह सकती है। क्या है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी रह सकती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जा सकता है, तो आप ध्यान से देखते चलेंगे। अगला है हमारा, देखिए पश्मीना बकरी -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी रहकर जीवन यापन कर सकती है। तो देखिए मैंने बताया अभी, यहाँ पहला पॉइंट हमने देखा था कि 5000 मीटर ऊंचाई पर भी रह सकती है। तो और वहाँ लद्दाख की भी बात हो रही थी। लद्दाख में जो बर्फ़ हमारी पाई जाती है, तो वहाँ पर जो है तापमान हमारा कम रहता है, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये बकरी रह सकती है। ठीक है। अगला है हमारा, पश्मीना बकरी के बाल जो है हमारे मनुष्य के बाल से कितना, हमारा 6 गुना पतले होते हैं। क्या है, 6 गुना पतले होते हैं। तो सारे पॉइंट देखते चलेंगे। अगला है हमारा, देखिए पश्मीना के शाल या स्वेटर साधारण स्वेटर की तुलना में क्या है, हमारा 6 गुना ज़्यादा गर्म होते हैं। क्या है, 6 गुना ज़्यादा गर्म होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये जो है हमारे मानव, जितने भी हमारे मानव से भी बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। ठीक है, 6 गुना, तो इसलिए। अगला है हमारा, देखिए पश्मीना के शॉल या स्वेटर बनाने में कितने घंटे लगते हैं, हमारे 250 घंटे लगते हैं। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया है कि जो है पश्मीना के शॉल या स्वेटर बनाने में कितना समय लगता है, हमारा 250 घंटे लगता है। ठीक है। अगला है हमारा, पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, हम लेखा कहते हैं। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि कोई जानवर जहाँ रह रहा है, तो जहाँ पाला जाता है वो उस स्थान को क्या कहते हैं, या कोई भी जनजाति यहाँ पाई जाती है वो उनके घरों को क्या कहते हैं। तो आप ये चीज़ें ध्यान से देखते चलेंगे। ठीक है।
तो अगला है हमारा देखिए चांगपा जनजाति के लोग जिन घरों में रहते हैं वो उसे हम क्या कहते हैं, रैबो कहते हैं। क्या कहते हैं, हम रैबो कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जितने भी पश्मीना से संबंधित पॉइंट थे वो यहाँ आपको कराए गए। इनसे बाहर आपका एक भी पॉइंट नहीं आएगा। एक एक पॉइंट यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। एज आपको जब एग्ज़ाम में ये देखने को मिल जाएंगे तब आपको यकीन होगा कि हाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा देखिए गिलहरी। तो गिलहरी के बाद चर्चा करेंगे। गिलहरी क्या है, एक स्तनधारी जीव है। क्या है, हमारा स्तनधारी जीव है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला है हमारा देखिए गिलहरी सदैव कुछ ना कुछ कुतरती रहती है ताकि उसके दांत ना बढ़े। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि गिलहरी जो होती है वो कुछ ना कुछ कुतरती रहती है, किस कारण कुतरती रहती है, तो जिससे उसके दांत ना बढ़े। ठीक है, अगला है हमारा देखिए अब स्तनधारी क्या होते हैं, आप उनके बारे में जान लीजिए। ऐसे जीव जिनके शरीर पर बाल एवं कान पाए जाते हैं। ठीक है, क्या है, ऐसे जीव जिनके शरीर पर बाल एवं कान पाए जाते हैं और वे क्या है, बच्चे देते हैं। ठीक, क्या है, बच्चे देते हैं। क्या कहलाते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। देखिए जो हमारे गिलहरी से इतने ही पॉइंट तैयार होते हैं। अगला हमारा चूहा। तो चूहा के बारे में बात करें। चूहा क्या है, एक स्तनधारी जीव है। ठीक है, अगला है हमारा देखिए चूहा को देखने की शक्ति बहुत ही कमज़ोर होती है। क्या है, बहुत ही कमज़ोर होती है। ठीक, लेकिन जो उसके सूंघने की शक्ति होती है बहुत तेज़ होती है। तो आपके घर में देखिए चूहा मिलते हैं तो वो जो है देख नहीं पाते हैं, वो सूंघ कर पता लगा लेते हैं कि कौन सी चीज़ जो है कहाँ रखी है। ठीक है, तो सूंघने की शक्ति उनकी अधिक होती है। अगला है हमारा केंचुआ। तो केंचुआ क्या है, अब ये जान लीजिए कि केंचुआ पालन को क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर। ऐसा क्वेश्चन आपका देखिए यूपी टेट, सी टेट, ये जितने भी आपके टीसी एग्जाम है ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं या केंचुआ पालन को क्या कहते हैं। तो आप मैंने वीडियो में करा रखे हैं, तो अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो पहली वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो अगला है हमारा देखिए केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि सांप और केंचुआ को हमारा किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो हमारे जीव होते हैं जो खरपतवार को नष्ट करते हैं उन्हें खा जाते हैं। जैसे चूहा को जो है सांप खा जाता है, चूहा जो है खरपतवार को नष्ट करता है तो सांप उसे को खा जाता है, तो इसलिए सांप को भी किसान का मित्र कहा जाता है। केंचुआ जो देखिए उसकी खेती में मदद करता है। कैसे करता है, देखिए कि केंचुआ को किसान का मित्र भी कहते हैं क्योंकि केंचुआ जो मिट्टी को खाता है, मिट्टी को खाकर मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, जिससे हमारी जो है जड़ों तक पानी हवा अच्छे से पहुंचता है, जिससे फसल जो है फसल का उत्पादन अच्छा हो जाता है। ठीक है, यह बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा देखिए केंचुआ के माध्यम से क्या है, हमारा जैविक खाद भी बनाई जाती है। क्या है, जैविक खाद भी बनाई जाती है। तो केंचुआ से जितने भी पॉइंट हैं आपके यहाँ पर बताए हैं। अगला है हमारा डॉल्फिन। तो डॉल्फिन क्या है, हमारा देखिए भारत का जलीय जीव है। क्या है, भारत का जलीय जीव है और यह क्या है, एक स्तनधारी जीव भी है। ठीक है, यह बच्चे भी देती है। ठीक है, जो अगला है हमारा देखिए डॉल्फिन एक बुद्धिमान जीव है। मानव के द्वारा जो भी इसे सिखाया जाता है आसानी से ये सीख लेती है। क्या है, मानव के द्वारा जो भी सिखाया जाता है ये आसानी से सीख लेती है। अगला है हमारा कि भारत में डॉल्फिन गंगा नदी में पाए जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, गंगा टाइगर भी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कि गंगा टाइगर किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, गंगा डॉल्फिन को कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, हमारी गंगा नदी में पाई जाती है। ठीक है, अगला है हमारा कि गंगा नदी में सर्वाधिक डॉल्फिन हमारी कहाँ से कहाँ तक, हमारी इलाहाबाद से पटना के मध्य पाई जाती हैं। कहाँ, इलाहाबाद से पटना के मध्य पाए जाते हैं। अगला हमारा देखिए डॉल्फिन जो है भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि तरंगों को निकालती है। जब शत्रु हमला करता है तो उसकी ध्वनि अलग होती है और जब मित्र से मिलता है तो उसकी ध्वनि अलग होती है। ठीक है, अगला है हमारा अगला पॉइंट है कि गंगा नदी के बढ़ते प्रदूषण के कारण डॉल्फिन की हमारी जो संख्या है वो घटती जा रही है। हमारे डॉल्फिन से ही मतलब नहीं है, जितने भी हमारे जीव जंतु या जानवर हैं वो प्रदूषण के कारण घटते ही जा रहे हैं। तो आप प्रदूषण बिल्कुल ना करें। ठीक है, अगला हमारा नीली व्हेल। तो नीली व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला हमारा क्या है, सबसे बड़ा जीव है। क्या है, सबसे बड़ा जीव है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला है हमारा देखिए
कि नीली व्हेल क्या है? एक स्तनधारी जलीय जीव है। क्या है? एक स्तनधारी जलीय जीव है। ठीक है। अगला है देखिए नीली व्हेल क्या है? हमारी गुस्सेल प्रजाति की है। क्या है? गुस्सेल प्रजाति की है। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। तो अगला पॉइंट हमारा है सर्वाधिक नीली व्हेल कहाँ पाई जाती है? हमारे प्रशांत महासागर में पाई जाती है। कहाँ? प्रशांत महासागर में पाई जाती है। देखिए प्रशांत महासागर जो है हमारे 5 महासागर में सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि सर्वाधिक नीली व्हेल कहाँ पाई जाती है? हमारी प्रशांत महासागर में पाई जाती है। देखिए अगला पॉइंट हमारा हाथी से संबंधित है। तो हाथी जो है हमारे देखिए एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे। एक एक पॉइंट यहाँ बताया जाएगा हाथी से संबंधित जितने भी आपके पॉइंट बनते हैं एनसीईआरटी बुक में। कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हमारा हाथी है। क्या है? हाथी है। ठीक है। अगला हमारे भारत में सर्वाधिक हाथी हमारे कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक में हमारे कोलार के खाने भी हैं, यहाँ पर हमारे सोने का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। देखिए अगला है हमारा पॉइंट हाथी समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व हमारे बुजुर्ग हथनी करती है। मैंने देखी पहले भी आपको बताया था कि हमेशा जो है समूह का नेतृत्व जो है मादा ही करती है। तो आप ये याद रखेंगे। अगर यहाँ कन्फ्यूजन की कहीं भी आपको स्थिति लग रही हो तो वहाँ आप मादा ही लगा के आएंगे। ठीक है। अगला हमारा देखिए हाथी के समूह में हथनी एवं उनके बच्चे रहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 10 से 12 होती है। ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो कि हमारे देखिए हथनी और उनके बच्चे होते हैं, इनकी संख्या 10 से 12 होती है। तो ये आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। अगला हमारा देखिए नर हाथी अपने समूह को 14 या 15 वर्ष की उम्र में छोड़ देता है। ठीक है। क्या है? 14-15 वर्ष की उम्र में छोड़ देता है। तो आप याद रखेंगे। अगला हमारा देखिए हाथी 3 माह जो हाथी का 3 माह का बच्चा होता है उसका लगभग कितना वजन होता है? तो 200 किलोग्राम होता है। ये आपको एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न कि हाथी के 3 माह के बच्चे का वजन कितना होता है? तो आप क्या बताएंगे? 200 किलोग्राम होता है। ठीक है। अगला हमारा देखिए एक स्वस्थ हाथी दिन भर में कितना 100 किलोग्राम पत्तियाँ या घास फूस खा लेता है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया था कि एक स्वस्थ हाथी दिन भर में कितना चारा खा सकता है या भोजन खा सकता है। तो आप क्या बताएंगे कि 100 किलोग्राम पत्तियाँ या घास फूस खा सकता है या खा लेता है। ठीक है। तो आप बताएंगे। अगला है हमारा कि हाथी काले रंग के होते हैं इसलिए इन्हें क्या है? गर्मी अधिक लगती है। गर्मी से बचने के लिए हाथी कीचड़ एवं पानी में खेलना पसंद करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है। तो आप याद रखेंगे। अगला है हमारा देखिए कि हाथी का गर्भकाल सर्वाधिक होता है। तो कितना होता है हमारा? 21 से 22 माह होता है। कितना होता है? 21 से 22 माह होता है। तो आप याद रखेंगे। अगला है हमारा पॉइंट कि हाथी दिन भर में केवल क्या है? 2 से 4 घंटे सोता है। क्या है? 2 से 4 घंटे। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर किसी भी आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो ध्यान से आप देखते चलेंगे। हाथी दिन भर में कितने हमारे 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक है। अगला है हमारा कि स्थलखंड में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा? हमारा हाथी है। ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला है हमारा देखिए चील, बाज, गिद्ध। तो तीनों के बारे में हम एक साथ चर्चा करेंगे। देखिए तीनों जो है एक समान ही व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो चीलबाज गिद्ध। तो चीलबाज गिद्ध का घोंसला हमारा 4 से 5 फीट का होता है। क्या है? 4 से 5 फीट का होता है। वह अपने घोंसले का इस्तेमाल साल दर साल करते रहते हैं। क्या है? साल दर साल करते रहते हैं। मतलब उसी में जो है अपना एडजस्ट करते रहते हैं वो। ठीक है। तो आप याद रखें। देखिए क्वेश्चन आपका देखिए किसी एक पक्षी से भी पूछ लेगा, इस चील के बारे में पूछ लेगा या बाज के बारे में या गिद्ध के बारे में। तो आपको ये याद रखना है। अगला हमारा है कि चील, बाज, गिद्ध की दूर से देखने की क्षमता मनुष्य से कितनी होती है? हमारी 4 गुना अधिक होती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि चील के देखने की जो है क्षमता जो है मनुष्य से कितनी गुना होती है? तो 4 गुना। ऐसी कोई भी अगर क्वेश्चन देखिए गिद्ध के बारे में पूछ लेगा, गिद्ध की देखने की क्षमता मनुष्य से कितनी अधिक है? तो आप बताएंगे 4 गुना। ठीक है। क्यों? देखिए अर्थात यदि किसी वस्तु को मनुष्य 2 मीटर दूर देख सकता है तो उसी को जो है वो 8 मीटर तक देख सकते हैं। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है। अगर मनुष्य जो है हमारा एक देखेगा तो हमारा पक्षी जो है 4 गुना देख सकता है। ठीक है। तो आप याद रखेंगे। जितने भी आपके देखिए जंतु जगत में जितने भी आपके जीव जंतु जानवर पक्षी आए थे मैंने यहाँ पर आपको सारे कराए हैं। ठीक है। इससे आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप ये दोनों वीडियो आपको
देख लीजिए, आपके लिए जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसी वीडियो का लाभ आप उठा सकें।